नमस्कार दोस्तों जैसे कि मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितने पीछे सवाल थे मैंने आप लोगों को सही बता दिया है। तो इस समय अध्याय 2 का विविध प्रश्नावली चल रहा है, यानी कि जो विविध में जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और जैसा कि एक क्लास 12 भाग 1 का ये जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों क्लास 12 के जितने भी छात्र हैं आप लोग आ जाइए और इस जितने भी सवाल इसमें विविध प्रश्नावली में बचे हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए मैंने 9 तक सवाल बता दिए थे और जितने छूटे हैं बाय द वे अगर आपको नहीं आ रहा है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो हम आज 10वां नंबर देखेंगे। 10वां नंबर सवाल क्या है, तो देखिए 10वां नंबर सवाल आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि काट इनवर्स कोष्टक में ऊपर करने में 1 प्लस साइन एक्स प्लस फिर करने में 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस करने में 1 प्लस साइन करने में माइनस करने में 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू π/2। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे हम लोग अंदर से सॉल्व करके चलते हैं। अब इतनी बड़ी वैल्यू है तो सबसे पहले हम लोग तोड़ के सॉल्व करते हैं, यानी कि 1 प्लस साइन करने में 1 प्लस साइन एक्स को एक बार सॉल्व करते हैं, फिर करने में 1 माइनस साइन एक्स को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग करने में 1 माइनस साइन एक्स को देखते हैं किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1 माइनस साइन एक्स आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है करने में और 1 प्लस साइन एक्स करने में। तो इसको एक को सॉल्व करते हैं, उसके बाद दो देखते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले एक को सॉल्व करते हैं करने में 1 माइनस साइन एक्स। इसको अलग अलग सॉल्व करके इसका जो मान आएगा उसके बाद इसमें पुट कर देंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक का मान पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 आप लोगों को पता है ये बात आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके लिखेंगे। चेंज नहीं करना है, बस आप लोगों को देखना है। देखिए यहाँ पर कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 ये आप लोगों को एक की वैल्यू है, क्योंकि एक की वैल्यू पता है कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ पर x/2 हो जाएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि x की जगह a b c 1/2 10 5 21 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ x/2 हो गया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस पूरे की वैल्यू आप लोगों को एक समझ में आनी चाहिए, जो मैंने अभी लिखा कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। और उसके बाद साइन एक्स का वैल्यू आप लोगों को पता है कि 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कास x/2, ये आप लोगों को पता है। यहाँ पर हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा पूरे की करणी। अब यहाँ पर हम लोगों का सूत्र बन गया कास a माइनस कास b का सूत्र, क्योंकि कास a प्लस साइन b माइनस 2 कास a कास b। तो यहाँ पर ये हमारा एक सूत्र यहाँ पर बन गया, देखिए। तो सूत्र हमारा अंदर कोष्टक के अंदर हो जाएगा कास x/2 माइनस साइन x/2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इसका वर्ग हो जाएगा और हमारा ऊपर करणी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर वर्ग है और करणी से बाहर निकालेंगे तो हमारा करणी और वर्ग कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारा कास x/2 माइनस साइन x/2। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि 1 माइनस साइन एक्स की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं। देखिए 1 माइनस साइन एक्स की जगह हम लोग रख सकते हैं कि कास x/2 माइनस साइन x/2। तो अब इतने की जगह हम लोग ये रख सकते हैं, देखिए, क्योंकि ये अब जब हम लोग इसका मान रखेंगे तो कहीं ना कहीं से कट जाएगा। अब देखते हैं कि करने में 1 प्लस साइन एक्स किस तरह से लिखेंगे। तो जब हम लोग देखते हैं कि 1 माइनस साइन एक्स है तो अगर हम लोग यहाँ पर मात्र प्लस की हम लोग चेंज करके देखते हैं, ये 1 प्लस साइन एक्स का, अब इसका क्या हो जाएगा। तो हम लोग ठीक इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग एक स्टेप यहाँ पर लिखेंगे, कम जगह है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसी प्रकार लिख देने के बाद हम लोग लिखेंगे करने में 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू, अब क्या होगा इस तरह से लिखेंगे जब हम लोग, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कास x/2 प्लस साइन x/2। तो ये इसका मान निकल गया 1 प्लस साइन एक्स का करणी में, और आप लोगों का करणी में 1 माइनस साइन एक्स का आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया है। तो इस तरह से दोनों का मान निकल गया। अब जहाँ जहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है वहाँ पर इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे, और जहाँ पर करणी में 1 माइनस साइन एक्स है उसकी वैल्यू हम लोग यह वाली रखेंगे। तो चलिए हम लोग इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग सीधे से सवाल को जो है इसका मान रखते हैं। तो देखिए हम लोग रखते हैं यहाँ पर
तो हमारा हो जाएगा काट इनवर्स। ये तो आप लोग के सामने हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे ताकि इसको हम लोग का प्रूव करके π/2 लेकर आना है। तो हम लोग करने में 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू क्या हम लोग रखे हैं, हम लोग को पता है कि कास x/2 और माइनस साइन x/2 किस तरह से हम लोगों का हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, करने में 1 प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा देखिए कास x/2 प्लस साइन x/2। ये आप लोगों को समझ में आ गया किस तरह से मैंने किया, सिर्फ वैल्यू रखा है मैंने, प्लस हो गया हमारा। फिर हम लोग करने में 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कि कास x/2 माइनस साइन x/2। ये आप लोगों का ऊपर पूरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि नीचे हम लोग देखते हैं कि करने में 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि करने में 1 प्लस साइन एक्स आप लोगों के सामने क्या है, हमने पहले बताया कि कास x/2 प्लस साइन x/2। यहाँ पर माइनस है तो इसको कोष्टक में लगा लेते हैं, कास x/2 माइनस साइन x/2, पूरे का कोष्टक हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या होता है कि इस तरह से कर लेने से हमारा बहुत से मान कट गए। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, हमारा साइन से साइन कट गया, आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, और एक कास दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि प्लस में है। और नीचे हम लोग क्या करते हैं, जब कोष्टक को खोलेंगे इस कास x माइनस साइन x/2 का, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कास से कास कैंसिल हो जाएगा और साइन प्लस में हो जाएगा। मैं एक स्टेप अगर फास्ट बताऊं तो आप लोगों का डायरेक्ट हो जाएगा काट इनवर्स, ऊपर हो जाएगा 2 कास x/2, 2 कास x/2 ऊपर हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ गया। और नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन x/2, 2 साइन x/2। ये आप लोगों को समझ में आ गया किस तरह से मैंने किया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कास से कास यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, पर कब, जब एक कोष्टक हटेगा तब और साइन प्लस में हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम लोग 2 से 2 हमारा कट जा रहा है। अब बचेगा क्या, ऊपर हमारा काट इनवर्स हो गया, काट इनवर्स और कोष्टक में कास x/2 अपन साइन x/2 हमारा हो जाएगा एक काट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या काट इनवर्स, और जब कास बटे साइन हम लोगों को पता है कि काट होता है, काट x/2। ये आप लोगों को पता है कि कास x/2 हो जाएगा। तो उस तरह से हम लोग देखेंगे कि काट से काट कट जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा x/2, जो हमें प्रूव करना था। यहाँ पर सॉरी हम लोग π/2 हम गलती से लिख दिए हैं, यहाँ पर x/2 होगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया आप लोगों के सामने, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से मात्र पहले उसको हम लोग अलग अलग स्टेप में तोड़ करके उसके थोड़ा सा सिंपल करेंगे, और थोड़ा सा सिंपल करने के बाद उसमें वैल्यू को पुट करेंगे और इस तरह से सवाल लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 11वां नंबर है। 11वां नंबर देखिए आप लोगों को किस तरह से लगाना है। तो 11वां नंबर देखिए क्वेश्चन कहाँ पर गया, हाँ 11वां नंबर मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो काफ़ी सिंपल है और आप लोग एक बार उसे ट्राई कीजिएगा। अगर बाय द वे नहीं आता है तब आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा और हम डायरेक्ट 9वां नंबर सवाल बताते 12वां नंबर सवाल बताते हैं। तो 12वां नंबर सवाल आप लोगों के सामने है कि 9π/8 माइनस 9π साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9π साइन इनवर्स करने में 2 करने में 2/3। अब देखिए 9π/4 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और 9π/4 इधर भी दिखाई दे रहा है। हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको और साइन इधर भी है और साइन इधर भी है, अगर एक तरफ हम लोग साइन ले लेते हैं तो हमारा क्या देखते हैं कि हम लोग का साइन वाला फार्मूला लग जाएगा, जो मैंने आप लोगों को पहले साइन वाला फार्मूला सबसे पहले मैंने बताया था। तो उस दौरान मैंने बताया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो जब ये इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2 करने में 2/3, और ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9π/8 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एक को लेकर सॉल्व करेंगे और दूसरा उसी तरह सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड अगर लेकर चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 9/4 यानी कि 9/4 हमारा कॉमन हो जाएगा। देख रहे हैं हम लोग का दोनों में है, तो 9/4 हम लोग कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पर क्या बच रहा है, साइन इनवर्स 2 करने में 2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। तो अब इस तरह से देख रहे हैं कि साइन ए प्लस साइन बी वाला साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला लग जाएगा और उसी फार्मूला को हम लोग लगा कर चलेंगे। तो अब देखिए हम लोग का 9/4 यहाँ पर कॉमन हो तो हम लोग का दिखाई दे रहा है।
अब हम लोग का साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा एक्स। देखिए हो जाएगा हमारा एक्स, एक्स की जगह कितना है हम लोगों का। अब देखिए हम लोग पहले इसे ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, पहले इसको लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों को अच्छा लगता है। तो मैं इसको अगर एक्स मान लूँ और इसको वाई मान लूँ तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं सूत्र आप लोगों को पहले बता दिया हूँ। तो देखिए इसको अगर एक्स मानेंगे तो काफ़ी सिंपल रहेगा, तो 1/3 एक्स करने में 1 माइनस वाई, वाई की जगह हम लोग लिखते हैं कि इस दो, दो पे करने में अपन 3, तो हमारा 2 का वर्ग 2, देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसका वर्ग हो जाएगा और इस तरह से करने हो जाएगा। अब हम लोगों का प्लस वाई यानी कि 2 करने में 2/3 और हो जाएगा करने में 1 माइनस अब 1/3 का स्क्वायर और बड़ा कोष्टक हमारा लग जाएगा। तो इस तरह से मैंने आप लोगों का साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला बताया। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स फिर करने में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई करने में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसी सूत्र को लगाया। आप लोगों को सूत्र नहीं याद है तो आप लोग पिछला वीडियो हमारा देखिए और उस सूत्र को गहन अध्ययन कीजिए और किताबों में लिख लीजिए जहां पर भी आप लोगों को अच्छा लगे, ताकि आप लोग लिख लें। अब इसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए अगला स्टेप हम लोगों का क्या है। अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं कि 9/4 हम लोगों का कॉमन है, जैसे कि आप लोगों को पता है। और अंदर क्या बचा है हम लोग का, अंदर अगर सॉल्व करते हैं इसे तो 1/3 बचता है हमारा यहाँ पर। और हम लोग का करने में जो था अगर हम लोग उसको अगर लिखते हैं एक स्टेप 1 माइनस, अब देखिए 2/करने में 2/3, तो 2 का वर्ग 4 होता है, करने में 2 है तो उसका 2 हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा। और करने में 3 का वर्ग होता है 9, हमारा इस तरह से करने के अंदर का हो जाएगा। अब दूसरे करने के अंदर का हम लोग देखते हैं 2 + 2, और ये जो करने के अंदर का 1 माइनस 1/3 का, तो 3 का वर्ग आप लोगों को पता है कि 1/9 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोगों का सॉल्व हो गया। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि 9/4 है, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/3 हम लोग इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं। और 9 में से 9 यहाँ पर गुणा कराएंगे और 8 घटाएंगे तो 1/9 हो जाएगा। और 1/9 का हम लोगों का मतलब पता है कि 1/3 हम लोगों का हो जाएगा अगर 9 को हम लोग करनी से बाहर निकालते हैं। तो ये आप लोग को काफ़ी सिंपल तरीके से पता है। और देखिए 2 करने में 2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 9 को यहाँ पर कराएंगे और 9 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा। और हम लोग करनी से बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 करने में 2, और 9 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग और इससे सॉल्व करते हैं। तो 9/4 यहाँ पर लिखते हैं हम लोग और साइन इनवर्स। अब देखिए क्या होता है 1/9 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मल्टीपल नीचे हो जाएगा, यहाँ पर 1/9 आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग 2 करने में 2 गुणे 2 करने में 2 गुणा करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 नीचे और करने का गुणा करने में होता है तो 2 होता है। तो हमारा ऊपर हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। 8/3 आप यहाँ पर 8/3 क्योंकि इस तरह से आप लोग का यहाँ पर 3 है, क्योंकि 2/3 हमने पहले बताया था, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब हम लोग देखना है कि हर समान है तो हम लोग ऐड कर लेंगे, और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 समान है और ऊपर 8 1 9 है तो हमारा वो कट जाएगा, यानी कि 9 देखिए यहाँ पर बता रहे हैं 9/4 मैंने कॉमन ही लिया है साइन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोगों का 9 ऊपर हो जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा। अब 9 से 9 हमारा हो जाएगा कैंसिल और बचेगा क्या 9/4 साइन इनवर्स, हमारा 1 बचेगा। और आप लोगों को पता है कि 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 की वैल्यू π/2 होती है साइन इनवर्स में, तो π/2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब देखेंगे हम लोग इसका मल्टीपल करते हैं तो 9 π/8। और जो हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग को यही सॉल्व करना था जब मैंने पश्चांतर किया था। तो इस तरह से राइट हैंड साइड हमारा आ गया और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से काफ़ी आसानी तरीके से आप लोग छोटे छोटे सवालों को लगा सकते हैं। ये सवाल छोटा कर सकते हैं पर ये छोटा नहीं है, क्योंकि स्टेप इसमें देख रहे हैं तो काफ़ी स्टेप हो जा रहा है। तो आप लोग इसे काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए 13 नंबर सवाल है। इसे किस तरह से हम लोग लगाएंगे, तो हम लोग बता दें कि 13 नंबर सवाल को हम लोग पहले स्टेप की तरह देखेंगे। अब देखिए 2 10x का फार्मूला आप लोग, दोस्तों ऐसा सवाल आप लोगों के सामने काफ़ी बार आ चुका है। बस यहाँ पर क्या आप लोगों को दिखने में काफ़ी डेंजर लग रहा है, पर ये डेंजरस है नहीं, क्योंकि आप लोगों को 2 10x का फार्मूला आप लोगों को पता है। 2 10x का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, 10 इनवर्स 2x/1 - x² ये आप लोगों को पता है। बस यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा
और उसके बाद जो स्टेप फॉलो होगा उसी को हम लोग धीरे धीरे फॉलो करते चलेंगे। अब इसको क्या, इसको समीकरण को सरल करना है। समीकरण जो समीकरण आप लोगों के पास पूरा सामने है, इसी को हम लोग को सरल करते चलना है और देखना है कि इसका राइट आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे समीकरणों को सॉल्व करने के लिए जिस तरह से जो भी फार्मूला लगता है सबसे पहले उसे लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगेगा। अब देखेंगे कि x की जगह क्या है, तो हम लोग का x की जगह cos x है। तो इससे हम लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो क्यास x है, यहाँ पर x या फिर 5, 10, 20 इस तरह से नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे लगाएंगे। इसे ही हम लोग x मानेंगे, जहाँ जहाँ x की वैल्यू रखते हैं वहाँ पर हम लोग cos x रखेंगे और कोई नहीं। बस इसी तरह सॉल्व करके चलना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए 2 tan इनवर्स x, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं tan इनवर्स। tan इनवर्स क्या होता है, 2x अपन 1 माइनस x स्क्वायर, तो 2 cos x अपन 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ये आप लोगों को पता चल गया। अब ये घबराना नहीं है कि cos x कैसे हो गया, क्योंकि x की जगह रखा है मैंने वैल्यू। अब यहाँ पर क्या हो गया, tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स, आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए क्या हो गया कि 10 से 10 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग एक स्टेप बहुत जल्दी इसे देखते हैं तो हमारा 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अगले स्टेप में बताने से अच्छा है कि आप लोगों को पहले ही बताएं, क्योंकि हम लोग को हमेशा फास्ट चलना है। कंपटीशन पेपर के नज़रिए से बहुत ही आगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए कि cos x अपन 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स और इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स बचेगा। तो हमारा देखिए cos x हो गया ऊँचे, और नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। आप लोगों को पता है ये भी, तो मैं इसे भी काफ़ी जल्दी से लिख देता हूँ। तो देखिए ऊपर बगल में हो जाएगा कोसेक एक्स। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स मैंने इस तरह लिखा है कि 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। और आप लोग एक को इधर पक्षांतर करेंगे, cos को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो वही वाली वैल्यू से मैंने यहाँ पर रखा है, तो आप लोगों को एक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि cos को हम लोग इधर लेकर आते हैं और इसे देखते हैं कि कोसेक एक्स से हमारा यहाँ पर है गुणे साइन एक्स है हमारा यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम लोग, एक साइन स्क्वायर एक्स है तो हम लोग का एक कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स हम लोग 1/sin करेंगे, तो हमारे यहाँ पर से इसका एक से साइन कट जाएगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि एक एक स्टेप सीधे खा जा रहे हैं। मैं खा नहीं जा रहा हूँ, आप ही लोगों को लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी जब फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोगों के लिए सिंपल हो जाएगा और एग्जाम में तो आप लोग उसी तरह लगा कर आएंगे। देखिए कोसेक एक्स बराबर क्या होता है, 1/sin x होता है, तो यहाँ पर एक साइन से साइन कट जाएगा। यहाँ पर 2 साइन है, एक साइन अपना एक काट देगा और बचेगा का साइन एक्स इक्वल टू cos x इक्वल टू साइन एक्स। तो मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को बता दूँ, देखिए यहाँ पर एक ही पेज में मैं बता दे रहा हूँ। देखिए cos x इक्वल टू साइन एक्स आप लोगों को पता है। अब हम लोग इधर करेंगे तो हमारा 10x हो जाएगा। अब ये मत पूछिए 10x कैसे हो गया, क्योंकि cos यहाँ देखिए जब हम लोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा काट x हो जाएगा, क्योंकि 10x इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स बटे cos x, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इधर हम लोग cos को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो साइन एक्स बटे cos x हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 1 हो जाएगा। अब 10x बराबर 1, तो 1 का हम लोग का वैल्यू पता है कि π/4 होता है 10 में, तो हम लोग यहाँ पर 10 π/4 रखेंगे और 10 से 10 हमारा कैंसिल हो। देखिए मैं एक स्टेप बता रहा हूँ, 10x इक्वल टू 10 π/4 यहाँ पर होता है 1 की वैल्यू, और 10 से 10 हमारा हो जाएगा कैंसिल, x का मान बचेगा π/4। यही हमारा हो जाएगा सीधे आंसर। तो इस तरह से आप लोगों को आंसर यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है, और इसी तरह से सिंपल सवालों को आप लोगों को लगाना है। तो ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर cos को देख करके चौंकना नहीं या फिर सोचना नहीं है कि अब क्या होगा। cos को हम लोग इसे ही x मान करके 10x वाला फार्मूला लगा देंगे और सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। अगला सवाल देखिए 14 नंबर सवाल है, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी मैं आप लोगों को आसानी से सॉल्व करने के लिए मैंने पहले से ही कैलकुलेशन कर दिया है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए tan इनवर्स 1 माइनस x अपन 1 प्लस x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x है। अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम फंडा लगेगा जैसा कि मैंने बताया। तो क्या करते हैं हम लोग, उसी को सॉल्व करके चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर 1/2 है इधर पक्षांतर वाले फार्मूले में। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स
1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 है, 1/2 है यहाँ पर। तो हम लोग इसे अगर इधर गुणा करा देते हैं, इधर गुणा करा देंगे हम लोग, तो हमारे 10 के पास चला जाएगा। तो यही मैंने अगले स्टेप में किया, इस वाले स्टेप में 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। यहाँ का 2 को मैंने यहाँ पर लेकर आ गया है, यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ। तो इससे क्योंकि आप लोगों को वो फार्मूला लग जाएगा 2 tan x का, जैसा कि मैंने अभी मात्र पिछले वाले ही सवाल में मैंने बताया। तो देखिए 2 को मैं जब यहाँ पर लेकर चला आया तो 2 tan x वाला फार्मूला लग जाएगा। अब देखिए इतने की जगह x है, जिस तरह से मैंने पिछले वाले सवाल में cos x बताया था, तो उतने की जगह x था, वही वाला यहाँ पर फंडा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी वही फार्मूला लग रहा है। तो देखिए पूरे की जगह 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स की जगह, पूरे की जगह हमारा हो जाएगा x हम लोग मान के चलेंगे। जब इससे x को मान कर चलेंगे तो हमारा आसानी से लग जाएगा। तो जब हम लोग x को मान के चलते हैं कि हम लोग का फार्मूला क्या है, tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर मैंने वही किया है, देखिए यहाँ पर पूरे में मैंने क्या किया है, वही वाला फार्मूला मैंने रखा है। 2 अब देखिए 2x, x की जगह क्या है, पूरे x, यही x की वैल्यू है 1 माइनस अपन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही मैंने किया है। तो इस तरह से देखिए अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि ऊपर हम लोग इसी तरह रहने देते हैं और नीचे सॉल्व करते हैं। तो नीचे देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले वर्ग में आए तो इस वर्ग उसमें हम लोग इसके पहले तिरिया गुणा कराते हैं और वर्ग का हम लोग झमेला हटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स, और इसको हम लोग वर्ग को अलग अलग करते हैं और उसमें एक में गुणा कराते हैं और उसके बाद घटाते हैं। तो हमारा ये वाला पोजीशन बन जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए एक एक्स से एक हमारा ये वाला कट जाएगा और ऊपर बचेगा 2 1 माइनस एक्स, जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, और एक जो इसमें का एक्स है आप लोगों का ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। और नीचे क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही वाला स्टेप मैंने उतार दिया है यहाँ पर। यही सिर्फ इसमें मैंने कट करके ऊपर लेकर गया हूँ। इक्वल टू एक्स आप लोगों के सामने है, क्योंकि यहाँ से 10 से 10 आप लोगों का सामने से कट जा रहा है, तो हमारा ये वैल्यू एक्स से बचेगा। तो उसके बाद हम लोग और इसे सिंपल करते हैं, सरल रूप में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर हम लोग को मल्टीपल कराते हैं तो हम लोग का मल्टीपल क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स और कोष्टक में 1 माइनस एक्स है, तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही मैंने इसमें किया और 2 यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। और नीचे वाले को यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, तो हम लोग इसे तोड़ेंगे, यानी कि वर्ग में करेंगे। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लोग का यही बन जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है और इसे मैंने तोड़ा है। और माइनस को मैंने कोष्टक हटाया है, तो माइनस को भी मैंने डायरेक्ट एक ही स्टेप में हटा दिया है। तो यहाँ से आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होंगे, जब ये माइनस हटेगा तो जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स वाला फार्मूला लगा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही वाला यहाँ और यहाँ पर फार्मूला लगा है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या 1 से 1 कट जा रहा है आपके सामने, क्योंकि कोष्टक मैंने हटाया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जा रहा है और नीचे क्या आ रहा है, बच रहा है 4x बच रहा है और ऊपर 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर से 2 से 2 भी कट जा रहा है, तो हम लोग का सीधे बच जा रहा है 2। या फिर हम लोग और सिंपल कर लेते हैं, यहाँ से 2 से 2 नहीं काटते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि किस तरह से होता है, क्योंकि आगे और कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग 2 से 2 नहीं काटते हैं। देखेंगे हम लोग 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो एक बार इसमें कराएंगे और एक बार इसमें कराएंगे, 2 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग और इसको पाश्चांतर थोड़ा बहुत इधर कर लेते हैं। अब देखिए इसको पाश्चांतर हम लोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा, अब इधर 2 को इधर लेकर जाएंगे तो हमारा 6x स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हम लोग 6 को इधर लेकर जाते हैं तो 2/6 होगा। अब इसे काटेंगे तो 1/3 होगा, जो मैंने आपके सामने रखा है। तो यहाँ पर 1/3 हो गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है तो मैंने हम लोग इसे करनी लगा देंगे तो प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू एक्स लेस देन 0 आ रहा है, क्योंकि आप लोगों का यह है, तो हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। यही हमारा x इक्वल टू 1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस वाले सवाल को भी बता दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। अगला सवाल देखिए 15 नंबर सवाल है, इसे किस तरह से हम लोग लगाएंगे। तो 15 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं कि साइन कोष्टक में tan इनवर्स x को इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने tan इनवर्स x को कुछ वैल्यू मान लेते हैं, जिस तरह से मैं शुरू में बताता था, क्योंकि अंदर की इस वैल्यू को अगर कुछ वैल्यू मान लेते हैं तो बाहर सूत्र लगाने में काफ़ी अच्छा होता है और बाद में उसी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। तो tan इनवर्स x इक्वल टू हम लोग अगर थीटा मान लेते हैं तो क्या होगा, x बराबर हम लोग निकालेंगे tan थीटा, ये आप लोगों को पता है।
अब क्या हो जाएगा कि साइन हमारा हमने टेन इनवर्स एक्स की जगह मैंने थीटा माना है, तो अब इसमें हम लोग लेकर जाएंगे रखेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब थीटा मैंने कहाँ से रखा, टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर मैंने माना है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि माना की। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा अपान करने में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों को पता है कि यहाँ किस तरह से हुआ, एक सूत्र है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। साइन थीटा बराबर टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करने में। अब देखिए यहाँ से हम लोग अगर थीटा को अगर पाशांतर करते हैं तो हमारा हो जाएगा थीटा इक्वल टू, अगर इधर करते हैं तो साइन, अब देखिए थीटा की जगह मैंने क्या माना है कि टेन इनवर्स माना है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे उसी को ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए अगर हम लोग थीटा को इधर रहने देते हैं और साइन इनवर्स को इधर लेकर जाते हैं तो साइन इनवर्स, और देखते हैं कि टेन थीटा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, तो यहाँ से आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि टेन थीटा की जगह हम लोग एक्स रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स रखेंगे, अपन करने में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे। ये आप लोगों को बात समझ में आ गई। तो हम लोग इस तरह से रखेंगे और साइन को इधर लेकर मैंने आया है, तो यहाँ पर आप लोग को जो चार विकल्प आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, उस विकल्प में आप लोगों का एक आंसर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्स करने में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोगों को ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो आप लोगों के विकल्प में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब लास्ट 16 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दो सवाल और हैं। तो देखिए 16 नंबर सवाल को किस तरह से लगाएंगे, 16 नंबर सवाल भी काफ़ी ट्रिपिकल है, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले से सॉल्व करके बता दिया है। देखिए कह रहा है कि यह साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो एक्स की वैल्यू निकालना है, यानी कि एक्स की वैल्यू इसमें क्या होगी यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ x की जगह कुछ वैल्यू को मान लेते हैं ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब x की वैल्यू x ही निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग x की जगह कुछ मान लेते हैं। तो मैंने पहले स्टेप में क्या किया है कि x बराबर साइन y रख दिया है। अब साइन y रख देने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मैं y की कुछ मान निकालूंगा तो y बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर दो स्टेप हो जाएगा, क्योंकि x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, साइन y रखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले माना है साइन इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस साइन y हो गया है यहाँ पर ये -2। अब साइन इनवर्स x यहाँ पर मैंने निकाला कि साइन इनवर्स x बराबर y हो जाएगा, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा इक्वल टू π/2। देखिए साइन इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस साइन y हो जाएगा इक्वल टू π/2। और हम लोग अगर इसको जो -2y है इसको हम लोग पाशांतर यानी कि बराबर के इधर लेकर जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पर किया है π/2 + 2y कर दिया मैंने, ताकि आप लोगों को काफ़ी आसानी हो जाए। अब देखिए इस साइन इनवर्स है तो इसको हम लोग पाशांतर के इधर लेकर जाते हैं तो साइन इनवर्स हट जाएगा, साइन हो जाएगा। तो 1 - y साइन y मैंने उतारा है यहाँ पर, और इस साइन को मैंने इधर लेकर चला गया तो हमारा देखिए यहाँ पर होगा साइन और कोष्टक में π/2 + 2y। और आप लोगों को पता है कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा होता है, यही वाला स्टेप मैंने यहाँ पर किया है। देखिए साइन π/2 + 2y है, या अगर 2y को हम लोग एक नज़रिए से अगर थीटा मानते हैं तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास थीटा, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर कास 2y हो गया है, और ये वाली वैल्यू को मैंने उसी तरह उतार दिया 1 माइनस साइन y। तो 1 माइनस साइन y का इक्वल टू 2 कास y यहाँ पर हो गया है। तो 1 माइनस साइन y, और आप लोगों को पता है कि कास थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं कि कास थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप लोगों को पता है, इस तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा से ही आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर वही हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 माइनस साइन वाई इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए मैंने क्या एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये वाला अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा वाला सूत्र यहाँ पर लग जाता, पर यहाँ पर एक स्टेप मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। यहाँ पर क्या कास 2y का फार्मूले की जगह ये वाला नहीं बल्कि ये वाला सूत्र लग गया 1 - 2। देखिए यहाँ पर ये वाला सूत्र लग गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला लगेगा जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। मैंने वो जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन में भी फार्मूला लगता है। कास में क्या होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 2 कास स्क्वायर y -1 होता है। तो हम लोग को साइन में स्टेप देख रहे हैं तो साइन में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, तो वही यहाँ पर लगाना है। तो जो हम लोग इसे इस तरह से लगाएंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए
हो जाएगा 2 sin y हो जाएगा हमारा, इधर पहचान इधर करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा और माइनस साइन वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग ने सबसे पहले माना था कि साइन वाई इक्वल टू एक्स, मैंने माना था, वही वैल्यू को हम लोग ये साइन वाई के जगह हम लोग एक्स की वैल्यू रखते हैं तो 2x² हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x कॉमन हो रहा है तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक x की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है 1/2 हो गया। परंतु x इन नॉट इक्वल टू 1/2 क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। जो ये वाली वैल्यू मैंने मेरी 1/2 निकल के आई है वो भिन्न रूप में है तो यह हमारा ये वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग वैल्यू आंसर देखते हैं तो x इक्वल टू y है तो ये समीकरण को संतुष्ट करता है तो हमारा राइट आंसर x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी संभाल के लगाना है क्योंकि 16 का ए में 0 और 1/2 दिया हुआ है, पर इस लास्ट स्टेप को हम लोग को देखकर चलना है कि संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, तभी हम लोग का आंसर हो पाएगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर सी हो गया क्योंकि इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 17 नंबर सवाल किस तरह से आप लोगों को 17 नंबर सवाल क्या मैं बताऊं, क्योंकि 17 नंबर सवाल में बताने की कोशिश कर रहा था पर उसमें बताने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B वाला फार्मूला आप लोगों को पता है। 17 नंबर सवाल क्या है, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई है, यही है। तो यहाँ पर tan इनवर्स रखेंगे हम लोग x/y प्लस माइनस एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई अपान 1 प्लस वही वाला हम लोग यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे तो वही उसी तरह लग जाएगा। तो यह वाला सवाल आप लोगों को काफ़ी आसानी तरीके से लग जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस वाले सवाल को आप लोग लगाइएगा। अगर बाय द वे अगर नहीं आता है तो हमसे आप लोग एक बार पूछ लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। तो आज के क्वेश्चन में बस इतना ही, जैसा कि ये पूरा प्रश्नावली आप लोगों को मैंने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। 1-2 सवाल जो बचे हैं आप लोग पूछ लीजिएगा। अब मैं अगले अध्याय की तरफ बढ़ूंगा। अगला अध्याय आप लोगों के सामने जो भी आएगा या फिर जो आप लोग कहेंगे वही मैं पढ़ाऊंगा। तो अगला अध्याय हम लोग हमारे नज़र से अवयव वाला है। मैं कल उसे अवयव के पहले सबसे पहले क्वेश्चन को न्यूमेरिकल से या फिर उदाहरण को बताऊंगा और उसके पहले मैं सूत्रों को बता दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो गई। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियो आने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।